हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सरकार की तरफ से विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न एजेंसीज और इसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं शिक्षा के लिए चलाई गई हैं, तो उसमें से आपको मेन मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से उन चीज़ों का पता लग सके कि उनमें किस तरह से क्या डिफाइन करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा NCF। इसका अगर आपको मैं डिटेल में मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। 2005 में इसका उद्धरण हुआ था, यानी कि 2005 में इस योजना को लागू किया गया था। इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कह सकते हैं आप, इंडिकेशन कह सकते हो, या इस उनके द्वारा दिए गए इस करिकुलम को नेक्स्ट अपनाया गया। उनके निबंध सभ्यता और प्रगति से इसको लिया गया था। इसमें उन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। यानी आपको NCF का जो मेन उद्गम है वो कहाँ से मिला है, या सरकार द्वारा कहाँ से उसको योजना को प्रस्तावित किया गया, शुरू कहाँ से किया गया है? रविंद्रनाथ की पुस्तक से, यानी ये आइडिया वहाँ से आया है। मानव विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों, विद्वानों व शिक्षकों की देखरेख में इसको आगे बढ़ाया गया है। इसके नियम क्या रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इसका नियम देखिए NCF का, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जैसे कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को व्यवसाय, ताकि वो आगे जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और कुछ जो है अपना आजीविका चला सके। तो सेकंड पॉइंट इसका रहेगा, पढ़ाई में रटन प्रणाली बंद करना। जैसे कि आपको पता है, स्कूल्स में मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे को समझाने से ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज या फिर मैनेजमेंट के दबाव के कारण क्या करते हैं, बच्चों को वो चीज़ क्रैम करा देते हैं। यानी कि उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से या तो नकल मारना सिखाते हैं, या फिर साथ में उसको लर्न कराने के बजाय क्या कराएंगे, उसको रट्टे मरवा देते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे। यानी कि पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक के बेस पे ना रखें, क्योंकि उससे कंटेंट से अलग जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, या कोई वाद विवाद एंड अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को डेवलप किया जाए। ठीक है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। देखिए, पाठ्यक्रम को क्या करते हैं कि कक्षा कक्ष की गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान बच्चों में बांट दिया जाता है। अब आजकल जितने भी स्कूल्स हैं, हालांकि शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कक्षा कक्ष की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको लचीला बनाया गया। यानी कि अगर बच्चे को कहीं से भी टफ लगता है या फिर जो है यूजलेसनेस है उसमें, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ओमिट कर दिया जाता है। आप जी जानते हैं, इसमें जैसे सिलेबस हमेशा हर बार रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने का लक्ष्य है, क्योंकि अगर शुरू से ही आप लगा सकते हैं कि स्कूल से ही बच्चे में लीडरशिप के गुण आते हैं, चाहे वो खेल के द्वारा आए या क्लास में मॉनिटर बनाने के द्वारा आए या किसी फंक्शन में अहम भूमिका निभाने के द्वारा आए, तो उसमें आस्थावान विद्यार्थी को तैयार किया जाता है, ताकि वो आगे चलकर एक राष्ट्र का नागरिक बन सके। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब जितने भी राष्ट्रीय महत्व के बिंदु हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है, ताकि जो बालक है उसमें देशभक्ति की भावना के साथ साथ देश का अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ और देश की जो है इंसानियत या फिर मानवता बोल सकते हैं, भाईचारा, इन सब का सम्मान करने के गुण उसमें व्याप्त हो सके। विद्यार्थी की क्षमता कौशल आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। तो NCF का मेन करिकुलम का मतलब, या फिर यहाँ पे इसकी योजना क्या रही है कि विद्यार्थियों में जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो है पाठ्यक्रम में डाली जाएं, ताकि बच्चे क्या होंगे, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर हो सके। जो उसका टैलेंट है, जो स्किल है, उसके थ्रू वो आगे जाके बढ़ सके और अपना जो है जीवन सफल बना सके और अपने व्यवसाय में या किसी काम में वो लग सके। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है, इसमें विद्यार्थियों को आत्मज्ञान की अनुभवशील प्रक्रिया सिखाई जाए। अब बच्चों को आत्मज्ञान की जो प्रक्रिया है वो कैसे सिखाई जाती है? जब आपने देखा होगा स्कूल्स में योगा कराया जाता है, कई बार क्लास में जो है बच्चों को मौन करा दिया जाता है, यह आत्मज्ञान कराना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों को लर्न करने के लिए बैठा दिया जाता है।
या फिर इसका एक और तरीका होता है कि आत्मज्ञान जब बच्चों को कैसे करवाया जाता है कि उसको उसके हिसाब का कार्य देकर। ये तो आपको पता ही है कि कई बच्चे अच्छे होते हैं, ज़्यादा काम दे देंगे तो वो भी कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े काम में भी हिचकिचाते हैं, तो उनको आत्मज्ञान ज्ञान कराने का मतलब क्या, उनको उनके हिसाब का कार्य दिया जाए। फिर है स्वयं करके सीखना, प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को अनुभवशील बनाया जाए। अब जैसे जानते हैं आप ये चीज़ भी, जितना हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर वो हम उनको खुद से करके, यानी कि वो अपने हिसाब से उस चीज़ को करके लाएं, जितनी एक्टिविटीज़ चलती हैं सब में सबका यही लक्ष्य है कि बच्चे को जो भी कार्य करना है वो उसको मैक्सिमम अध्यापक या माता पिता की देख रेख में उस काम को आगे बढ़ाए और कुछ करके ही उस काम को सीखे। शिक्षा बाल केंद्रित हो, इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में जो अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा थी, उस समय सिर्फ क्या होता था, जो अध्यापक बोलते थे छात्र सुनते थे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता था, जो भी अध्यापक ने बोल दिया वो उन्होंने याद कर लिया। आगे फिर क्या हुआ, सुनना भी अध्यापक को ही होता था, कोई लिखित प्रक्रिया नहीं थी, परीक्षा प्रणाली नहीं थी, वर्बली ही सारे काम होते थे। अब अगर हम डिस्कस करें इसके सिद्धांत, या आप एनसीएफ की सिफारिशें बोल सकते हो। फर्स्ट, इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी कराया है, ये रटन प्रक्रिया से छुटकारा दिलवाना ही एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था। जितनी भी एक्टिविटी टाइप की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी डाली गई हैं, जैसे कि वर्कशीट डाली जाती है फिजिकल, या जैसे अन्य साइंस की लैब वगैरह हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जितनी भी हैं ये सारे बच्चों को करके सिखाती हैं, ये सारी इन चीज़ों में डाली जाती है। बालकों का चहुमुखी विकास किया जाए, जिससे बालक कौशलों की प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उज्ज्वल भविष्य बना सके। तो आप जानते हैं जितने भी बच्चों की स्किल्स होती हैं, स्किल्स के द्वारा क्या होता है कि बच्चे अपना जो भविष्य निर्माण करते हैं और साथ में देश का भी विकास करते हैं। इसमें अब आगे क्या है, जीवन व ज्ञान के मध्य समावेश स्थापित करना। देखिए, स्कूल में सिर्फ क्या है, सिर्फ पुस्तकें ज्ञान ही नहीं मिलता, जीवन के लिए भी बच्चे को तैयार किया जाता है, उसे हर तरह के माहौल से निकाला जाता है, उसमें जितनी नैतिकता है उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए भी उसको जागरूक किया जाता है, उसको सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, यानी कि जीवन को ज्ञान से जोड़ा जाता है और उसको भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, एक दो ही तरह के काम होते हैं, या तो विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ते हैं या बाहरी जीवन को विद्यालय से जोड़ते हैं, दोनों ही काम होते हैं। जब कभी बालकों को भ्रमण पर ले जाया जाता है, किसी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या समाज सेवा के जैसे गलियों में नारे लगाना, सफाई स्वच्छ अभियान के लिए गलियों में बच्चों का जाना टीचर्स के साथ, तो ये सारे क्या हैं कि स्कूल को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, यानी कि समाज के साथ जोड़ना। समाज को विद्यालय से कैसे जोड़ा जाता है, स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, या रिजल्ट जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें भी जो पेरेंट्स हैं, समाज है, उसको विद्यालय में बुलाया जाता है ताकि बच्चों का जो है हर तरह से विकास हो सके। स्वयं की क्षमता, ज्ञान पहचानने की आदत का विकास करना। अब देखिए, बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि जो कुछ भी तुझे अच्छा लगता है, जितना भी तुझे आता है वो लर्न कर ले। इस तरह से हम बोलते ही हैं स्कूल्स में, यानी कि बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़े और अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करे। ये अध्यापक का जो है मेन कर्तव्य होता है, उसके ऊपर काम करने का। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रावधान और सिफारिशें। एनसीएफ की सिफारिशें, रिकमेंडेशन या प्रोविजंस बोल सकते हो, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद से बच्चों को मुक्ति मिल सके और समाज का अच्छे से विकास हो सके। विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से छुटकारा मिले, बालक वैश्विक तौर पर ज्ञान प्राप्त करें और बाहरी जीवन से जुड़े रहें, यानी कि बच्चों को वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं, जैसे कि जीके की बुक होती है या एसएसटी होती है, तो उसमें वहाँ पे संसार से जो भौतिक हैं या राजनीतिक हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाया जाना, ये मैं आपको करा चुकी हूँ।
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से न जोड़ा जाए बल्कि बाहरी जीवन से भी संबंधित किया जाए। ये चीज़ भी आपको मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को 5 भागों में बांटा गया है, ये भी आप लिख सकती हैं। फर्स्ट है परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है? सीखने का ज्ञान, यानी बच्चों को जो भी ज्ञान हासिल हो वो सीख कर हासिल करें। सेकंड है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं तथा आकलन। यहाँ पे पाठ्यचर्या के क्षेत्र यानी कि पाठ्यचर्या में इसमें एक्टिविटीज़ को कहाँ कहाँ किया जाना है, कौन कौन इसमें भाग लेगा, इस तरह से। स्कूल की अवस्थाएं क्या हैं और आकलन क्या है, पूरा स्कूल का जो प्रेमिसेस है, वातावरण है, सब इसमें ऐड किया जाता है। विद्यालय व स्कूल का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार, जो भी सुधार होते हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, पाठ्यक्रम हो, विद्यालय का वातावरण हो, अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया हो, इन सब में सुधार करना। अब इसके लिए देखिए एनसीएफ सुझाव क्या दिया है एनसीएफ की तरफ से। मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली समाप्त कीजिए। जैसे कि बैग फ्री जो मतलब योजना चली थी, बस्ता मुक्त, तो उसमें ये सुझाव दिया गया कि मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। यानी बच्चे को टाइम टेबल के हिसाब से सिर्फ वही बुक्स लानी है जिससे कि उसका जो बैग का है जो भार भी कम हो और वो अच्छे से अपना और अपने मानसिक विकास का जो है उसको आगे बढ़ा पाए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब बच्चा अपने वातावरण, अपने समाज परिवार से मातृभाषा पहले सीखता है, उसी के माध्यम से वो शिक्षा को आगे बढ़ाता है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर सिखाएं। अब ये आप जानते ही हैं, रूसो ने भी ऐसा ही कहा था कि मैं बच्चे को वातावरण में ले जाकर सिखाऊंगा, ना कि किताबी ज्ञान देकर। अभिभावकों को संदेश, बालकों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की उम्मीद ना करें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्ची उम्र में होते हैं या कच्चा घड़ा बोल सकते हैं आप उसको, तो उससे उतनी ही उम्मीद करें जितनी उसकी उम्र है। आप उसका बचपन ख़राब ना करें, क्योंकि आप उसको अगर एडल्ट्स की बातें या जैसे एल्डर हैं उनकी बातें आप अगर उनको करने को कहेंगे तो उनके दिमाग पे बोझ पड़ेगा, जिससे उनके बचपन है जो ख़राब हो जाएगा और वो मेंटली और शारीरिक रूप से जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। रट्टा प्रणाली बंद की जाए। तर्कपूर्ण बहस के साथ मौलिक व्यवहार का लागू करना, यानी कि अब बच्चों के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें बच्चों को वाद विवाद जैसे कि कंपटीशंस वगैरह होते हैं, वाद विवाद द्वारा उनको सीखने का मौका दिया जाए और उनके मौलिक व्यवहार में यानी कि उनके नैतिक व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जाए। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर लागू करें, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना, ये बच्चे के मानसिक, शारीरिक यानी आप बोल सकते हो सर्वांगीण विकास की ओर लेके जाता है। यही एनसीएफ की सिफारिशें, प्रावधान, सुझाव, सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ एक में ही करा दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर सके। जो भी इसका पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आए, 2 में, 5 में, 8 में या 16 नंबर में भी आता है, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। मेरा ये पूरा भरोसा है आप पे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है और समझाया भी है।